जय माता जी। जय माँ मसानी मेडी। केम छो बता तो मैं पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि मैं एक झीन के विषय में एक वीडियो अपलोड करूँगा। देखिए यहाँ पे कामरू कामाख्या में एक शमशान है, तो इस शमशान पे आया था। ये माँ काली है। फिर कितना अच्छा देखिए यहाँ पे शमशान है। ये केले का भी झाड़ है। यहाँ नीचे भोलेनाथ भी है। ये रहे भोले भंडारी। तो जो झीन का मैंने बोला था उसका नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इस झीन का नाम है सुरतल झीन। ठीक है, सुरतल झीन। ये झीन की साधना आप लोगों को मैं कराऊंगा और इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में होती है। ठीक है, और एक तरीके का मतलब आप ट्रांसफ़र ही समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी विधि विधान से आप लोगों को ये कराया जाएगा जिससे बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को वो झीन प्राप्त हो जाएगा। और ये झीन बहुत अच्छा है, मतलब आपके साथ दोस्त की भांति वो रहता है एंड आपके हर आदेश का पालन करता है। अगर आप कोई मुसीबत में हो उस मुसीबत से निकालता है। आपका पैसों का प्रॉब्लम हो, पैसे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। ठीक है, षट कर्मों में से कोई भी कर्म कर सकता है। मारण, मोहन, उच्चारण, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, शांति कर्म तक कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें ये ताकत है कि किसी चीज़ को गायब करना, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को भेजना, सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, ये सुरतल झीन है और ये एक ऐसे स्वरूप में रहेंगे जैसे बूढ़े बूढ़े बाबा कैसे होते हैं वैसे बूढ़े बाबा के वाइट कलर के पीर कैसे होते हैं, पीर उसी भांति वो दिखते हैं और उसी भांति वो आएंगे। बूढ़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं वो वैसा उनका रूप है। ठीक है, तो वैसे आपको दिखेंगे और प्रत्यक्ष रूप में सिद्धि होगी आपकी। उसका अनुष्ठान यहाँ पे मैं कराऊंगा, कामरू कामाख्या में कराऊंगा। ठीक है, कामरू देश में आसाम मायोंग जो है, यहाँ पे पहाड़ी पे साधना होगी उसकी। आप लोगों को उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। उसके लिए पहले आपको थोड़ा आपका शरीर का शुद्धिकरण, शरीर का जागरण, फिर कुछ मंत्र हो गए, वो मंत्र का जाप करना है। गुरु दीक्षा भी मेरे से लेनी होगी और माँ मसानी मेडी का मैं आपको मंत्र दूंगा, उनकी भी ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान होगी। क्योंकि कोई भी इत्तरुणी की शक्ति धारण करने के लिए एक देवी शक्ति आपके भीतर होना आवश्यक है। जैसे कि ये माँ काली है, तो माँ काली के उपासक आप कर सकते हो जिनका साधना, जो ऑलरेडी किया हुआ है, जिन्होंने साधना किया हुआ है या जो साधक है। ठीक है, जिन्होंने कोई शक्ति सिद्ध करके रखी है तो वो लोग तो कर ही पाएंगे। लेकिन जो फ्रेशर है, जिन्होंने कोई साधना नहीं करी है, तो उनको पहले गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा। फिर मैं आपको माँ मसानी मेडी का 84 का खाता दूंगा, उसमें वायु रूप में सिद्धि मिलेगी आपको। और जो 84 का खाता है ना, वो भी मतलब प्रत्यक्ष रूप में सब सिद्धियाँ मिलती है, लेकिन उसके लिए शमशान में साधना करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने अभी तक किसी को शमशान में साधना नहीं कराया है। वो जब आश्रम बन जाएगा ना, तब मैं शमशान में साधना कराऊँगा। ठीक है, जब बड़ोड़ा में आश्रम बन जाएगा तब। तो ये यहाँ कामरू कामाख्या का ये जिन है, बहुत पावरफुल जिन है ये। ठीक है, इत्तरुणी की शक्तियों में आता है ये, बराबर है। तो इनकी जिनको भी साधना करनी हो, सिद्धि आपको अगर चाहिए हो तो आप लोग ये ले सकते हो। ठीक है, इसका जो मैंने चार्ज रखा है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। इसका चार्ज मैंने 3 लाख रुपीज़ रखा है, ज़्यादा नहीं। ये 3 लाख रुपीज़ में आपको ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही गुप्त साधना है। और जिन जिन्नात के मंत्र, एक मिनट। हाँ देखो, इधर थोड़ा वो आवाज़ हो रहा था। तो ये जिन जिन्नात का तो आपको बहुत सारे मंत्र मिलेंगे यूट्यूब पे, ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा कि इससे ये सिद्धि कर लो, वो हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ते ये जिन आ जाएगा। ऐसे सिद्धि नहीं मिलती है और ऐसे कोई शक्ति नहीं आएगी।
देखो साधना क्षेत्र में आजकल क्या है, 99 लोग फेक है, ठीक है। उसमें जो बड़े बड़े जो तांत्रिक बैठे हैं, बोलते हैं अपने आप को बहुत ही बड़े बड़े तांत्रिक बोलते हैं और इतने सिद्धियों के मालिक बोलते हैं, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग किताबों से बोलते हैं, कुछ लोग किताबों का, देखो किताबों में भी मंत्र सच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो सिद्धि का प्रोसेस होता है वो उनको एक्चुअली में नहीं पता है कि उनको कैसे सिद्ध करना होता है और कैसे वो शक्तियाँ आती है। यहाँ कामरू कामाख्या में क्या है, यहाँ मायोंग में, यहाँ पे घर घर में तंत्र विद्या चलती है। हर घर में आपको बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। 12 के 12 मसान मिलेंगे यहाँ पे, खतरनाक मसान, तेलिया मसान, मसानियाँ, फिर महाकाली, उग्र काली, खतरनाक बड़ी बड़ी शक्तियाँ मिलेगी। और मायंग के बड़े बड़े दैत्य, राक्षस, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की बीराएँ मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चोर बीराए मिलेंगे, खतरनाक खतरनाक अलग अलग जिन जिन्नातों की साधनाएँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन इधर का एक रूल्स है, रूल्स ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ही ये शक्तियाँ चलाते हैं। बाहर के व्यक्ति लोगों को सिखाते नहीं, ना मंत्र देंगे। अगर आप मायोंग में भी कभी आप आएंगे, आप किसी तांत्रिक से मिलेंगे या कोई भी किसी से आप पूछोगे, तो आप को लूट के चले जाओगे। आपको कोई मंत्र नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और उधर फंस जाओगे आप, ठीक है। तो आप ऐसे ये लोग विद्या नहीं सिखाते, इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, सच्चे अच्छे गुरु ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके ही आपको अंदर तक लिंक होना चाहिए आपका। और गुप्त तरीके से ये सब विद्या है गुरु प्रदान करते हैं, और वो भी सच्चे इंसान को प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि लोभ लालच लेके आप जाओ, पैसे के डिमांड वो रखो, वो बोलो कि मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगा, मुझे कोई ये चीज़ दे दो, कोई आत्मा दे दो, कोई ये दे दो। वो 1 करोड़ को ठुकरा देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतना गारंटी है। यहाँ के लोग ऐसे हैं क्योंकि वो शक्तियों से दोस्ती किया हुआ है उन्होंने, मतलब दोस्त की भांति वो लोग रह रहे हैं, अपने जीवन में उन्होंने स्थान दिया है। मतलब एक समझो कि आपका परिवार का एक हिस्सा बन जाएगा शक्ति, ठीक है। इसी ट्रांसफ़र में भी यही प्रोसेस होता है। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट ट्रांसफ़र लेता है ना, तो वो नया चीज़ अगर एकदम से जीवन में आएगा, कोई भी शक्ति एकदम से किसी को सौंपेंगे, तो वो शक्ति जाती नहीं है, ठीक है। अगर उसका मालिक को पता चलता है, मतलब मालिक जो बेचने का बात करता है, तो मालिक को मार भी सकता है या मालिक को कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए कोई भी सिद्धि एकदम से किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाँ, पहले आपको क्या है कि वो आपके प्रति मतलब उसका बातचीत करेगा। अगर समझो आपको ट्रांसफ़र लेना है कोई शक्ति, तो पहले मेरी जो शक्ति वो जो सिद्ध की हुई है उनसे बात करूँगा, उनको बोलूँगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ये गरीब है, इनको बहुत अभी ये आपकी आवश्यकता है, मतलब शक्ति की उनको आवश्यकता है, इनका परिवार ऐसे मुसीबत में है, ठीक है। और ये आपको भोग देंगे, आपको रोज़ाना खाने का मिलेगा। और देखो इतने की शक्तियों को तो भोग का बहुत ही लालसा होता है, भोग के लिए ही वो लोग जीते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो फिर आप रेगुलर उनको भोग मिलेगा आपको। ऐसा ऐसा बहुत छोटी छोटी बातों से उसको समझाना पड़ता है, और वो समझाने के बाद में ही वो मानती है कि ठीक है मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, जो भी है। फिर वो जो आदमी है वो जब मंत्र जाप करता है, तब वो शक्तियाँ वहाँ पे जाती है और उसको अनुभूति करवाती है बहुत सारी, और फिर लास्ट में वो प्रत्यक्ष आती है और फिर वो बोलती है कि बोलो क्या चाहिए, क्या करना है ये। तो उस टाइम पे आपको वचन में लेके आप उनसे काम ले सकते हो, अपना जो भी इच्छा है वो आप पूरी कर सकते हो। ये इतने की ये प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र की। तो ये मंत्र जाप आपको करना रहेगा ये जिन में भी, और आने वाली इत्र योनि की जो शक्तियाँ मैं डालूँगा, ठीक है, परी का भी डालूँगा अलग अलग, तो उसका भी जाप करना रहेगा। जाप ज़रूरी होता है, बिना जाप के ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। क्योंकि जाप से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आप शक्तियों को देख पाओगे, आपसे बातचीत होगी, आप बहुत कुछ सीख पाओगे, तंत्र का पूरा गढ़ एकदम रहस्य जान पाओगे, ये चीज़ें कैसी होती है वो, ठीक है। तो जिन को भी ये जिन सुरतल जिन जो है वो पावरफुल है, जिनको भी चाहिए हो तो वो मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनका मैं नाम लिख दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं दूंगा ये जिन भी, ठीक है। सीमित मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि उस एक लिमिट होती है सबकी, तो ज़्यादा लोगों तक ये नहीं रहेगा, बराबर। ज़्यादा लोगों को मैं नहीं दे पाऊँगा।
जिनको भी करना हो, जिनको भी चाहिए हो, वो लोग मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल जिन है और आपका लाइफ टाइम के लिए आपको मतलब मिलेगा और बहुत कुछ आप कर पाओगे उससे, ठीक है, लोगों का कल्याण भी कर पाओगे। तो जिनको भी करना है सुरतल जिन का साधना और ये सिद्धि का चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। आगे की अपडेट आप लोगों को बता दी जाएगी। एंड इन फ्यूचर में आप लोगों को यहाँ आसाम गुवाहाटी में यहाँ पे एक आश्रम है गुरुजी का, तो उस जगह पे आपको साधना करने का मौका मिलेगा। और ये बहुत सारी गुप्त तंत्र साधनाओं का आपको बहुत रहस्यमय जानकारी मिलेगा, बहुत आगे तक जाओगे आप। अगर मायाओं की विद्या अगर आपने सीख ली तो आप समझ लो तंत्र के सम्राट बन सकते हो। तंत्र में आप उच्च नाम कमा सकते हो, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हासिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। और आजकल सही गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत एक से बढ़ के एक फ्रॉड बैठे हैं यूट्यूब पे और ना जाने कहाँ कहाँ। तो बहुत ख़तरनाक है, लोग वो भी संभल के कदम रखिएगा हर जगह पे, मैं तो इतना कहूँगा, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ मसाने मेडी, जय माँ शमशान काली ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये शमशान है और माँ काली ही विराजमान है वहाँ पे। और वहाँ पे भैरव है, उनके भगत, वो एक औगड़ रह रहा है इस कुटिया में, वो अंदर है अभी, मैंने बातचीत किया उनसे। तो जिनको भी करना हो मुझे बता दीजिएगा। और हाँ देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्री में साधना दीजिए। फ्री में कुछ नहीं होता, याद रखिए। इसमें जो चार्ज है ना, कुछ नहीं है। ये पैसे जो ले रहा हूँ वो सामग्री के ही है, ठीक है। ये गुप्त विद्याएँ आपको लाखों करोड़ों रुपीस की गुप्त विद्याएँ है। करोड़ों रुपीस देने के बाद में भी ऐसी विद्याएँ आपको प्राप्त नहीं होगी। ये लिख के ले लेना मेरे से, ठीक है। आपको नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। ढूंढ ढूंढ के घूम घूम के थक जाओगे, पूरा इंडिया घूमोगे तो भी नहीं मिलेगा। और इधर आसाम गुवाहाटी में आओगे ना तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग छुप के रहते हैं, आपके सामने आएंगे ही नहीं, ठीक है। गुरु का नाम भी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं दे रहा हूँ बहुत रेयर है और अच्छे लोगों को ही मैं दूंगा। और तंत्र का आप लोग सीखे, दूसरों का भलाई में यूज़ करें, इसलिए मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। चले तो फिर जो भी पूछना हो, जो भी बात करना हो, मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ मसाने मेडी। चलिए जय माता जी, ठीक है। चलो जय माता जी बताना।